नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रॉफिट पाल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सिंपल और यूज़फुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे, जो कि है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में मैं आपको मारुबोजू से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और मारुबोजू को रियल मार्केट में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। मारू बोजू का मतलब जापानीज़ में गंजा आदमी होता है। अब आप बोलोगे कि किसी कैंडल का इतना अजीब नाम कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जब आप ट्रेडिशनल मारुबोजू कैंडल को देखते हो तो आप उसमें पाते हो कि इस कैंडल में ना ही अपर शैडो होती है और ना ही लोअर शैडो होती है। इसी वजह से इसको मारुबोजू यानी कि गंजी कैंडल बोलते हैं। दोस्तों, मारुबोजू का दूसरा मतलब टोटल डोमिनेंस भी होता है, यानी कि किसी एक दल या फिर ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर हावी हो जाना। अगर मैं मार्केट की भाषा में बताऊं तो किसी दिन बायर्स का सेलर के ऊपर हावी हो जाना और किसी दिन सेलर्स का बायर्स के ऊपर हावी हो जाना। दोस्तों, अगर हम मारुबोजू कैंडल की बुक डेफिनेशन देखें तो वो इस तरह से है: अ कैंडल which do not have any upper and lower shadow is known as मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल मेनली दो टाइप की होती हैं, बुलिश मारुबोजू एंड बेयरिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू में जो कैंडल का ओपन होता है वही उसका लो भी होता है। मतलब उस दिन जो स्टॉक है वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं गया है और जो कैंडल का क्लोज होता है वही उसका हाई भी होता है। मतलब स्टॉक में क्लोजिंग टाइम के दौरान भी भारी बाइंग हो रही थी। यहाँ पे जो बायर्स हैं वो स्टॉक को किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं, यानी कि बायर्स जो हैं वो पूरी तरह से सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। बेयरिश मारुबोजू में जो कैंडल का ओपन होता है वही उसका हाई भी होता है। मतलब उस दिन जो स्टॉक है वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर नहीं गया है और जो क्लोज होता है वही उसका लो भी होता है। मतलब स्टॉक में क्लोजिंग के टाइम पर भी भारी सेलिंग हो रही थी। यहाँ पे जो स्टॉक है उसके सेलर जो हैं वो अपने स्टॉक को किसी भी प्राइस पे बेचने को तैयार हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं वो पूरी तरह से बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम रियल मार्केट की बात करें तो ऐसी मारुबोजू कैंडल जिसकी अपर एंड लोअर शैडो बिल्कुल भी ना हो का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम जो बुक्स में मारुबोजू कैंडल का डायग्राम दिया होता है वैसी कैंडल को रियल मार्केट में ढूंढने की कोशिश करें तो ऐसी कैंडल के मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं। इसी वजह से हम मारुबोजू कैंडल का इस्तेमाल करते वक्त एक अजम्पशन यह मान लेते हैं कि अगर किसी कैंडल की जो अपर या फिर जो लोअर शैडो है वो कैंडल की बॉडी की टोटल लेंथ की 2% या फिर उससे कम है तो हम उस कैंडल को भी मारुबोजू कैंडल बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि कोई कैंडल 300 रुपये में ओपन होती है और वो पूरे दिन में 299 रुपये का लो लगाती है और 452 रुपये का हाई लगाने के बाद 450 रुपये में क्लोज हो जाती है। अगर हम इस कैंडल की बॉडी की लेंथ निकालें जो कि है क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस, तो वो हमारे पास 150 है। अब हम इसका 2% निकालेंगे तो 150 का 2% हो जाएगा 3 रुपये। अब हम इसको अपर शैडो और लोअर शैडो की लेंथ से कंपेयर करेंगे। अगर हम अपर शैडो की लेंथ देखें जो कि है हाई माइनस क्लोजिंग, तो वो हमारे पास आ जाती है 2 रुपये। अगर हम इसको बॉडी के 2% से कंपेयर करें जो कि है 3 रुपये, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर शैडो की जो लेंथ है वो बॉडी के 2% से कम है। इसी तरह से हम लोअर शैडो की लेंथ को बॉडी के 2% से कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडल की लोअर शैडो की लेंथ है वो 1 रुपये है और यहाँ भी बॉडी की 2% मतलब 3 रुपये से कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
हम इस कैंडल को भी बुलिश मारुबोजू बोल सकते हैं। दोस्तों अब हम एक एक करके बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू का इस्तेमाल सीख लेते हैं। बुलिश मारुबोजू से हम मेनली दो प्रकार के इंडिकेशन ले सकते हैं। अगर जो प्रायर ट्रेंड है, मतलब कैंडल फॉर्म होने से पहले का ट्रेंड, वो पहले से ही बुलिश है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है उसके बुलिश रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस ही रहेगा और मार्केट के अप ट्रेंड में ही मूव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर जो प्रायर ट्रेंड है वो बेयरिश है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ से जो मार्केट है उसके रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अब यहाँ से मार्केट के अप ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब हम दोस्तों बुलिश मारुबोजू रियल चार्ट में कैसी दिखती है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडल मैंने ग्रीन एरो से पॉइंट आउट की है वो बुलिश मारुबोजू है। बियरिश मारुबोजू से भी हम दो प्रकार के इंडिकेशन ले सकते हैं। अगर जो प्रायर ट्रेंड है, मतलब कैंडल फॉर्म होने से पहले का ट्रेंड, वो पहले से ही बियरिश है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबोजू फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है उसके बियरिश रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस ही रहेगा और मार्केट के डाउन ट्रेंड में ही मूव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर जो प्रायर ट्रेंड है वो बुलिश है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबोजू फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ से जो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं और अब यहाँ से मार्केट के डाउन ट्रेंड में ही जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम दोस्तों बेयरिश मारुबोजू रियल चार्ट में कैसे दिखती है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडल मैंने रेड एरो से पॉइंट आउट की है वो बेयरिश मारुबोजू है। दोस्तों कई बार जो है चार्ट में स्मॉल बॉडी वाली कैंडल के अपर एंड और लोअर शैडो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन दोस्तों हम ऐसी कैंडल को मारुबोजू नहीं कंसीडर करते, इन्हें हम फेक मारुबोजू बोल सकते हैं। मारुबोजू कैंडल में हमेशा कैंडल की जो बॉडी है वो एवरेज कैंडल से लंबी होगी और उसकी जो अपर और लोअर शैडो है वो कैंडल की बॉडी की लेंथ के 2% से कम होगी। दोस्तों एक बात और, जैसे हर टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न और स्ट्रेटजी में होता है, वैसे ही मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न भी 100% एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी है वो 65 to 68% है, जो मेरे हिसाब से पैसा कमाने के लिए बहुत है। दोस्तों आप चाहे कितनी ही सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, आप कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल सब्सक्रिप्शन से चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमें भी नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।